It's very important to learn anatomy of acupuncture. The study of human body is divided into two sections called anatomy and physiology. Anatomy और physiology में difference क्या है वो समझना पड़ेगा. Anatomy is the study of body structure and their relationship with one another. जो हमारा body का structure है और उसके जो और relationship है एक दूसरे के साथ उसको anatomy कहते हैं. Physiology is the study of functions of cells, tissues and organs of the living organism. फिजियोलॉजी में क्या आता है? स्टडी ऑफ द फंक्शंस ऑफ द सेल्स. जो आप बॉडी में सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, ऑर्गन्स हैं, उनका क्या फंक्शन है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में, वो फिजियोलॉजी है. तो दोनों में डिफरेंस हमें पता होना चाहिए, एनाटॉमी क्या है और फिजियोलॉजी क्या है. लेट्स डू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी. द ह्यूमन बॉडी इज ऑर्गेनाइज इनटू वेरियस लेवल्स दैट बिगिन एट अ वेरी स्मॉल and basic and come together to form a complete body whose different parts work in unison. This can be seen as a kind of ladder going from basic to the very complex. Basically जो human body है, it is organized into various levels. इसके different levels हैं जो एक शुरू होता है, begins at a very small and basic, और सबसे छोटा एक एटम से शुरू होता है, पर ये बनते बनते आगे चलते चलते एक पूरा ऑर्गन सिस्टम बन जाता है. उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं. एट द सिंपलेस्ट लेवल द बॉडी इज कंप्राइज्ड ऑफ एटम्स. एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल. सबसे पहले एटम, हर चीज़ एटम्स से बेसिकली बनी है जैसे, तो दैट कंबाइंस टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स. मॉलिक्यूल्स कंबाइन टू फॉर्म सेल्स. सेल्स कंबाइन टू फॉर्म टिश्यूज़. Tissues combine to form organs. Organs combine to form organ system or body system. Organ systems combine to form the human body. Finally human body बना. तो आपको ये समझ आया. सबसे पहले एटम्स. एटम्स जो हैं वो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं. मॉलिक्यूल्स सेल्स बनाते हैं. सेल्स मिलके टिश्यूज़ बनते हैं. टिश्यूज़ जब इकट्ठे हो जाते हैं तो एक ऑर्गन बनाते हैं. ऑर्गन जब इकट्ठे हो जाते हैं ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं. एंड ऑर्गन सिस्टम इकट्ठे हो जाते हैं ह्यूमन बॉडी बनाते हैं. इस तरह ह्यूमन बॉडी हमारा फाइनली बनता है. बिना सेल्स के बारे में जाने हम आगे नहीं चल सकते. तो बेसिकली सेल्स है क्या? दे आर द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. बेसिक है वो, उसके बिना कोई भी लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती है. और सेल्स के फंक्शंस क्या हैं बेसिकली? सबसे पहले रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन में वो क्या करते हैं? हमारे जो सेल्स हैं दे रिक्वायर ऑक्सीजन टू मेटाबोलाइज फूड. जो हम खाना खाते हैं उसके लिए ऑक्सीजन चाहिए. फिर इंजेशन एंड एसिमिलेशन. एसिमिलेशन होता है इकट्ठा करना. इंजेशन मतलब जो खाना खाते हैं, इंजेस्ट उसको अंदर लेके जाना, फिर उसको डाइजेस्ट करना और एसिमिलेट करना, उसको फिर इकट्ठा करके अपनी बॉडी में यूज़ करना. फिर ग्रोथ एंड रिपेयर. जो सेल्स हैं वो बॉडी की ग्रोथ के लिए और या फिर कहीं कोई नुकसान होता है तो उसको रिपेयर करने के लिए भी वही काम आते हैं. फिर एक्सक्रीशन में काम आते हैं सेल्स. वेस्ट प्रोडक्ट्स आर एलिमिनेटेड इनटू सराउंडिंग टिश्यूज बाय ट्रांसपोर्टिंग द ब्लड फॉर एलिमिनेशन वायर ऑर्गन्स. फिर उसके बाद जो है एक्टिविटी, डिफरेंट एक्टिविटी. सेल्स आर एबल टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई. फॉर एग्जाम्पल अ स्टिमुलस causes a muscle to contract or relax. तो जो contract और relax होती है muscles वो कौन करवाता है? cells कराता है. फिर metabolism. Cells are able to break down and use substances from food as fuel. जो खाना खाते हैं उसको fuel क्या होता है? हम कोई गाड़ी चलाते हैं तो उसके अंदर हमें पेट्रोल या डीजल डालना पड़ता है कि गाड़ी चले. वैसे हमारे शरीर के लिए भी फ्यूल चाहिए. तो वो जो सेल्स हैं दे आर एबल टू ब्रेक डाउन एंड यूज सब्सटेंसेस फ्रॉम फूड एज फ्यूल. तो उसको फ्यूल, जो बॉडी में हमने खाना डाला है वो फ्यूल का काम करता है, तो उसको ब्रेक डाउन करता है और यूज़ करता है. और रिप्रोडक्शन के लिए काम आता है. सेल्स रिप्रोड्यूस बाय सिंपल डिविजन बट सम सेल्स कैन नेवर बी रिप्लेस्ड वंस डिस्ट्रॉयड. एक बार कुछ सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं उसको हम रिप्लेस नहीं कर सकते हैं. और जैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो सेल्स हैं वो एक बार अगर हो जाते हैं तो डिस्ट्रॉय, तो हम उसको फिर से रिप्लेस नहीं कर सकते. लेट्स स्टडी अबाउट टिश्यूज़ नाउ. टिश्यूज़ क्या है? द ग्रुप ऑफ सेल्स दे फॉर्म टुगेदर टिश्यूज़. जब इकट्ठे हो जाते हैं सेल्स तो वो टिश्यूज़ बनते हैं. बेसिकली 4 तरह के टिश्यूज़ होते हैं.
एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, नर्वस, चारों के नाम याद करने हैं। एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, नर्वस। जब मैं एपिथेलियल वर्ड बोल रही हूँ तो इसका मतलब वो स्किन से रिलेटेड है, और कनेक्टिव बोलती हूँ तो बोन्स के साथ। मस्कुलर, स्केलेटल, जी सबको पता है स्केलेटन क्या है। और नर्वस जो है ब्रेन के साथ। तो नर्वस वाला तो इजी है याद करना, ब्रेन। मस्कुलर, स्केलेटन भी याद हो जाएगा। एपिथेलियल, स्किल, और कनेक्टिव, बोन्स। फंक्शंस क्या है? एपिथेलियल स्किन के साथ है तो इसका मतलब प्रोटेक्शन, बाहर से प्रोटेक्ट करता है। और कनेक्टिव जो है वो बोन्स के साथ है तो वो सपोर्ट देता है, स्ट्रेंथ देता है। मस्कुलर जो है स्केलेटल के साथ है तो मूवमेंट में काम आता है। नर्वस जो है ब्रेन के साथ है तो कम्युनिकेशन में। बेसिकली एपिथेलियल सेल्स है, उसका फंक्शन है प्रोटेक्शन, और उसके एग्जाम्पल क्या है? स्किन सेल्स। फिर उसके बाद से ये टिश्यूज़। फिर कनेक्टिव जो है वो उसका फंक्शन है सपोर्ट और बोन्स। मस्कुलर जो है उसका फंक्शन है मूवमेंट, और एग्जाम्पल है स्केलेटन। नर्वस है जो कम्युनिकेशन, और उसका एग्जाम्पल है ब्रेन।